नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुमित शर्मा आज लेके आया हूँ एक महापुरुष की कहानी। महापुरुष कहें या ईश्वर का वरदान, साक्षात अभी तक लोगों ने उनका देखी है कृपा, वो कोई और नहीं, वो बाबा। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ बाबा नीम करौली। बाबा नीम करौली की एक ऐसी अद्भुत कहानी तो उनकी सैकड़ों हैं, हजारों हैं, लेकिन बस एक कहानी बहुत ही अद्भुत कहानी जिससे उनका नाम पड़ा नीम करौली बाबा। बाबा नीम करौली धाम, अगर हम हल्द्वानी से अगर अल्मोड़ा को जाते हैं, बहुत ही माँ वैष्णो धाम के नाम से है, बाबा नीम करौली कैची धाम जगह है, वहाँ पड़ता है। वो जगह बहुत ही पवित्र मानी जाती है और हजारों श्रद्धालु वहाँ पे आते हैं। बाबा नीम करौली धाम, बाबा नीम करौली का नाम नीम करौली नहीं था, उनका बाबा का नाम था लक्ष्मण दास। और कैसे पड़ा नाम उनका, आज हम आपको बताते हैं उनका नाम। जो फिरोजाबाद है और फिरोजाबाद और टूंडला के बीच में एक जगह पड़ती है नीम करौली, उस जगह का नाम है नीम करौली। बाबा फिरोजाबाद से ट्रेन में जो सफ़र के लिए सवार होते हैं ट्रेन में, और सवार होते ही वो एक फर्स्ट क्लास वाला कह लें, या जो उस टाइम अंग्रेज़ों का शासन था, अंग्रेज़ों का जो डिब्बा रिजर्व होता है उसमें बैठ जाते हैं। और बाबा जब डिब्बे में बैठ जाते हैं तो वहाँ पर जब ट्रेन वहाँ से चल देती है फिरोजाबाद से, और वहाँ से जब वो टिकट कलेक्टर जो टीसी होता है, जब टिकट चेक करने आता है और फिर बाबा से पूछता है बाबा टिकट, वो बाबा की हालत देख के समझ जाता है कि बाबा के पास टिकट नहीं है। क्योंकि बाबा वो आधे तन पे धोती लपेटे हुए और बस चिमटा हाथ में लिए, वो समझ गए बाबा के पास टिकट। बाबा से पूछता है टिकट, बाबा बस मुस्कुराते हैं, बाबा वो समझ जाता है बाबा। और रास्ते में ट्रेन रुकवाता है, एक जगह पड़ती है, उस जगह का नाम है नीम करौली। वहाँ ट्रेन रोकी जाती है और बाबा को उतार दिया जाता है ट्रेन से। वहाँ उस जो अंग्रेजी मानसिकता का एक टीसी है, वो बाबा को वहाँ उतार देता है, बाबा उतरिए यहाँ से आप ट्रेन से। वो रास्ते में बाबा को उतारता है। बाबा ठीक ट्रेन से उतरने के बाद सामने एक पेड़ है, उसके पेड़ के नीचे अपना चिमटा गाड़ के और वहीं अपनी धुनी रमा के बैठ जाते हैं। अब जो टीसी है या गार्ड है वहाँ से जो ट्रेन चलने का इशारा करता है, अपनी झंडी दिखाता है ग्रीन, और ट्रेन ड्राइवर भी ट्रेन चलाने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रेन वहाँ से हिलती नहीं है। जिस जगह का नाम नीम करौली है वहाँ बाबा बैठे हुए हैं, लेकिन ट्रेन लाख कोशिश कर रहा है ड्राइवर, और जो ड्राइवर गार्ड है वो भी अपनी झंडी दिखा रहा है, लेकिन ट्रेन नहीं चल रही है। अब ट्रेन नहीं चल रही है, क्या कारण है ये जानने के लिए जब वो गार्ड और जो टीसी है वहाँ पहुँचते हैं उसके पास ड्राइवर के, और ड्राइवर से पूछते हैं क्या है, चल क्यों नहीं रहे हैं आप। तो ड्राइवर बताता है ट्रेन में पता नहीं ऐसी कौन सी कमी है कि ट्रेन में रेस भी दे रहा हूँ, पहिए भी चल रहे हैं, पहिए स्लिप मार रहे हैं इसके इंजन के, लेकिन ट्रेन यहाँ से हिल नहीं रही है। जैसे किसी महाबली या कहें बाबा हनुमान ने हाथ लगा रखा है कि ट्रेन पकड़ रखी हो, कि ट्रेन कोशिश करी जा रही, ट्रेन के पहिए घूम रहे हैं इंजन के, लेकिन ट्रेन नहीं हिल रही है। बाबा को हनुमान जी का भी अवतार कहा गया है। अब वही चीज़ शक्ति दिखा रहे हैं कि बाबा कोशिश कर रहे हैं ट्रेन चलाने के, लेकिन नहीं ट्रेन चल रही। फिर टीसी जाता है, चारों तरफ घूमता है, गार्ड देखता है चारों तरफ घूम के, लेकिन ट्रेन नहीं हिलती है। अब उसमें जो ट्रेन है उसमें भारतीय भी सवार हैं, क्योंकि ट्रेन जो भारत में चलती है तो भारतीय के लोगों की अलग बैठने की व्यवस्था होती है उसमें। जो अब काफ़ी कोशिश होने के बाद जब वो पूछी जाती है, जब वहाँ पे जो भारतीय हैं जो विश्वास करते हैं इन चीज़ों पे, प्रभु पे या भगवान पर, वो कहते हैं आपने बाबा हैं जो साधु हैं, महात्मा हैं, इन्हें ट्रेन से उतारा है, इस कारण ये ट्रेन यहाँ से नहीं चल रही है। टीसी जो अंग्रेजी मानसिकता का है, वो इन चीज़ों पे, वो इन सबको अंधविश्वास समझ के और इग्नोर कर देता है। फिर वो उसमें से एक बाबा आते हैं, वो फिर कहते हैं आप इन्हें बैठा लो और फिर देखो ट्रेन एक बार फिर चलवा के देख लो क्या जाता है। वो भी मान जाते हैं। वहाँ पे एक दो अंग्रेज भी होते हैं, वो कहते हैं हाँ चलो देख लो क्या, जब नहीं चल रही एक बार कोशिश करने में क्या दिक्कत है। अब वही करा जाता है, वही जो टीसी बाबा को उतारता है, वही बाबा को फिर कहता है बाबा आप बैठ जाओ, हम आपको आपके आगे स्थान तक छोड़ देंगे। बाबा भी मस्त हैं, वो ना उतारने का बुरा मानते हैं ना चढ़ाने का बुरा मानते हैं। बाबा फिर वैसे मुस्कुराते हैं और फिर जाकर ट्रेन में बैठ जाते हैं। अब वही अचंबा होता है कि ट्रेन फिर से चल देती है, ट्रेन चलने लगती है। अचंबा है, प्रभु जितने हैं सब देखते हैं वहाँ पे। अब ट्रेन में हजारों लोग सवार हैं, हजारों सैकड़ों लोग सवार हैं, वो देखते हैं बाबा वाह, ये बाबा नहीं वास्तव में कोई ईश्वर का अवतार हैं। अब
सब उनके पैरों में पड़ जाते हैं और ट्रेन वहीं रोक दी जाती है। फिर वो ड्राइवर भागते हुए आता है, वो भी पैरों में पड़ जाता है। फिर बाबा उसी स्थान पे जाके बैठ जाते हैं और वहीं अपना एक कुटिया बना लेते हैं। वहाँ पे बाबा की पूजा अर्चना होती है। जो भी ट्रेन उधर से आती है फिर वहाँ रुक के जाने लगती है कि बाबा नीम करौली के दर्शन करने। जो सब, अब ये बात सब ड्राइवरों में, टीसी सब स्टाफ में फैल चुकी थी कि वहाँ पे एक बहुत सिद्ध पुरुष हैं कि भगवान का साक्षात अवतार हैं। और जो टीसी ने और गार्ड ने, ड्राइवर ने, जो सब वहाँ पे सवार थे, उन लोगों ने ये सब किस्सा सुनाया कि आंखों देखी बात। अब वो सब, अब धीरे धीरे उनका नाम बाबा नीम करौली पड़ गया, बाबा नीम करौली वाले। अब धीरे धीरे उस जगह, अब लोग उनका असली नाम भूल गए हैं। हालांकि बाबा का असली नाम जो बताया जाता है वो खुद ही बताया होगा। ये नहीं पता बाबा कहाँ से आए थे, कब उनका जन्म हुआ, इस बारे में कोई नहीं जानता है बाबा के बारे में। अब बस चल रही है बात। अब बाबा, उस जगह का नाम बाबा नीम कर, बाबा ने फिर कई आश्रम बनाए हैं हिंदुस्तान में। बाबा जबकि जो हल्द्वानी में, वो तो बहुत प्रसिद्ध धाम है, यहाँ से बरेली से पास में ही पड़ता है और लोग जाते भी हैं, बहुत भक्त हैं बाबा के, बहुत ज़्यादा मानते हैं। एक बहुत बड़ी कंपनी का, आईफोन की कंपनी है, उसके भी बताते हैं बाबा की कृपा हुई है। जो अब वो भी एक कहानी है, वो भी सुनाऊंगा मैं अगली बार एक किसी में। अभी बस ये सुनिए आप। जय हिंद, जय भारत।